बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नूर हुसैन आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। पिछले वीडियो में हमने इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बात किया था। इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है और इसको किस तरह से टर्बो सी प्लस प्लस में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट्स के हवाले से मज़ीद दो प्रोग्राम करेंगे। जो प्रोग्राम नंबर 1 है, राइट्स अ प्रोग्राम टू इनपुट्स अ नंबर, कोई भी इनपुट्स नंबर देना होता है, देना होगा। इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, अगर ये नंबर जो हम इनपुट करेंगे ये डिविजिबल बाय 3 हो, देन एक मैसेज शो हो जाए, डिस्प्ले हो जाए ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हुए। प्रोग्राम नंबर 2 में कहता है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें कैलकुलेट करना होगा। द रेट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट, और इसकी जो यूनिट्स की जो रेट है वो कुछ इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड्स है। इफ़ द यूनिट्स कंज्यूम्स आर इक्वल आर लेस देन, अगर ये यूनिट जो है 300 से लेस देन हो और इक्वल हो, फिर एक पर यूनिट की कॉस्ट जो है वो क्या हो, 3 रुपये तकरीबन। लेकिन अगर ये जो है यूनिट जो है 300 से मोर देन हो, ग्रेटर देन हो, देन इसकी कॉस्ट जो है 3.5 हो पर यूनिट्स, एंड इसके साथ सरचार्ज भी 5% बिल ऐड करना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को और टर्बो सी प्लस प्लस में इस दो प्रोग्राम को लिखने की कोशिश करते हैं और इसको सीखते हैं। तो टर्बो सी प्लस प्लस ओपन हो चुका है, ये मैं इसको ओपन करता हूँ। ये मैंने प्रीवियसली एक प्रोग्राम किया था। अब पहला प्रोग्राम जो है, मैंने एक इंटीजर लेना है। मैं सपोज दैट्स इंटीजर डेटा टाइप्स का एक वेरिएबल लेता हूँ, इंट डेटा टाइप का, फॉर एग्जांपल ए लेता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, सी आउट, इसके बाद जो है सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो फिर यहाँ पर जो है ना ए की वैल्यू एंड सी इन एक वैल्यू मैं यहाँ पर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है इफ स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ। अगर ये जो वैल्यू मैं देता हूँ जिसको मैंने एक वेरिएबल नेम दिया है, अगर ये डिविजिबल बाई 3 हो देन इक्वल टू 0। जब डिविजिबल बाई 3 हो तो ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ये ऑलरेडी 0 आएगा। तो फिर क्या आ जाए, क्योंकि ब्लॉक में लिखना है और ब्लॉक जो है हम करली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं। सी आउट फिर आ जाए द नंबर, कौन सा नंबर, n का जो नंबर है इज डिविजिबल बाई 3। तो एक छोटा सा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर जो है डबल इक्वल का साइन जो है, जिस तरह हमने प्रीवियसली लेक्चर में बताया था, इसको क्या कहते हैं, इसको रिलेशन ऑपरेटर्स कहते हैं। रिलेशन ऑपरेटर्स जो इक्वल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इक्वल के लिए हम क्या करते हैं, डबल इक्वल का साइन इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने एक इंटीजर वैल्यू लिया है, एक एनी वेरिएबल लिया है जिसको मैं एक एनी वैल्यू देता हूँ। अगर ये वैल्यू जो है डिविजिबल बाय 3 हो तो मुझे आउटपुट डिस्प्ले कर देगा कि ये डिविजिबल बाय 3 है, अदरवाइज कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। इसको कंपाइल करके देखता हूँ, 1 एरर यहाँ पर मौजूद है। तो वो क्या, जी हाँ, यहाँ पर मैंने वेरिएबल ए दिया है लेकिन यहाँ पर मैंने n दिया है, तो इसलिए n की जगह मैं a लगाता हूँ और दोबारा से कंपाइल करके देखता हूँ। अब मैं रन करके करता हूँ। जो ही मैं रन करता हूँ ये कहता है इंटर द वैल्यूज ऑफ ए। ए को फॉर एग्जांपल मैं 12 देता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, द नंबर 12 इज डिविजिबल बाई 3। अब मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा से रन करता हूँ
और इसको फॉर एग्जांपल 10 देता हूँ। तो 10 दिया जो ही मैंने इंटर प्रेस किया, इसने कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया, क्योंकि ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो इग्नोर कर देगा, और अगले दूसरा स्टेप तो स्टेटमेंट तो है नहीं, तो इस वजह से ये क्या करेगा, कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। तो इसलिए और हमारा जो सेकेंड प्रोग्राम है इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को iomanip .h main, इसके बाद क्लियर स्क्रीन, अब मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल को क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि यहाँ पर हम जो डेटा टाइप लेते हैं ये क्या होगा, फ्लोट डेटा टाइप होगा, फ्लोट। अब मैं लेता हूँ CU करंट यूनिट्स के लिए लेता हूँ, PU जो है प्रीवियसली यूनिट्स के लिए ये लेता हूँ। अब यूनिट्स एंड इसके बाद बिल। अब मैं सी आउट करता हूँ, एंटर द करंट रीडिंग। मैं करंट रीडिंग जो है वो एंटर करता हूँ एंड सी इन CU। दोबारा से सी आउट टाइप करता हूँ और मैं इंटर करता हूँ द प्रीवियस रीडिंग एंड इसको मैं सी इन करता हूँ, देता हूँ प्रीवियस। अब जो है मैं यूनिट इसको डिफाइन करूँगा, यूनिट्स कि यूनिट्स किस तरह डिफाइन होता है। वो जो है हमें पता है कि करंट से हमें माइनस करना होता है प्रीवियस। तो ये हमारे पास जो है यूनिट्स डिफाइन हो गया है। अब इफ स्टेटमेंट यूज़ करना है यूनिट्स। अगर ये यूनिट्स जो है यूनिट्स ये क्या हो, ग्रेटर देन 300, देन फिर क्या डिस्प्ले हो जाए, फिर बिल जो है कुछ इस तरह से कैलकुलेट हो जाए कि यूनिट्स स्टेरिक कितना कॉस्ट था 3.5 प्लस, और इसके साथ साथ कुछ सरचार्ज भी था, यूनिट्स स्टेरिक 5%। 0.5% कितने के बराबर आता है, 0.05 डिवाइड्स 100। तो ये यूनिट्स जो है बिल जो है मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया। चूँकि मैंने यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप यूज़ किया है, इस वजह से मैं यहाँ पर 100 पॉइंट्स ये लगाता हूँ। और इसके बाद जो है इफ, लेकिन अगर ये बिल जो था यूनिट्स ये क्या हो, लेस देन आर इक्वल टू 300, देन फिर बिल जो है वो कुछ इस तरह से डिफाइन है, यूनिट्स स्टेरिक 3.0, और लास्ट में फिर सी आउट हो जाए इलेक्ट्रिसिटी बिल इक्वल बिल। तो ये प्रोग्राम जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं कंपाइल करके देखता हूँ तो एरर मौजूद नहीं है। इसके बाद जो है मैं रन करता हूँ
यहाँ पर कहता है इंटर द करंट रीडिंग। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ तो कितना देता हूँ 250 और इसके बाद प्रीवियस जो है वो 200 देता हूँ। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ये कितना आ गया है 150। अब मैं इसको दोबारा से देता हूँ और यूनिट जो है वो ग्रेटर देन 300 देता हूँ। फॉर एग्जांपल 400 एंड करंट जो है 200, देन इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो किसके बराबर आएगा 600। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम में इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से बहुत से प्रोग्राम इफ़ स्टेटमेंट्स के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में क्या होगा, इफ़ इल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि इफ़ इल स्टेटमेंट्स क्या है और इसको किस तरह से प्रोग्राम में लिखते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नूर हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।